तो कैसे आप सभी लोग, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हार्ट डिजीज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, एक्सेल वर्कबुक पे। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने जो फाइल आएगी हम उसको वो ले लेंगे। ठीक है, हम फाइल को ओपन करेंगे। ये हमारे सामने फाइल आ गई। ठीक है, फाइल पर जब क्लिक करोगे सामने की तरफ तो आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार आपको डेटा समझा देता हूँ। यहाँ पे काउंट है, एज है, हाइपरटेंशन, ठीक है, मस्कुलर मसल डैमेज, स्केल, ठीक है, डायबिटीज़, ठीक है, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, प्लेटीज, ठीक है, इंजेक्शन फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे सीरम सोडियम, सेक्स और एंड कैंसर एंड टाइम एंड डेट इवेंट। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम क्लिक नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे सीधे लोड करूँगा। ठीक है, लोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं हमारा डेटा जो है वो लोड हो रहा है। ठीक है, जैसे ही डेटा लोड हो जाएगा तो आपको डेटा जो है इस तरफ दिखाई देगा। ठीक है, ये मैं सभी वीडियो में बताता हूँ कि इस तरफ हमारा डेटा जो दिखाई देगा। ठीक है, तो जो नए हैं, जो नए आ रहे हैं, वो भी अब ध्यान से देखिए। 299 रोज जो हमारी लोडेड हो गई हैं। ठीक है, और हमारा डेटा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आप यहाँ पे जब क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे भी एज, कैंसर एंड काउंट, डेट इवेंट, डेटाबेस, ठीक है, यहाँ सारे जो भी हमारे कॉलम हैं वो भी आ रहे हैं। और जो उल्टा एम बना हुआ देख रहे हो ना, तो इसका मतलब यही होता है कि न्यूमेरिक नंबर है यहाँ पे सारे। यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, सब न्यूमेरिक नंबर दिए गए हैं हर टेबल में। एक बार आपको टेबल व्यू में भी जाके दिखाते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, ये सारे न्यूमेरिक नंबर है। ठीक है, फुल टाइम बना हुआ है, न्यूमेरिक नंबर है सारे, कोई भी टैक्स वैल्यू कुछ नहीं है। चलिए अब चलते हैं वापस अपने रिपोर्ट व्यू पे। ठीक है, रिपोर्ट व्यू पे जाने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, एक टैक्स बॉक्स ले लेंगे हम। टैक्स बॉक्स जैसे ही हमने ले लिया, उसके अंदर हमको लिखना है हार्ट डिजीज डैशबोर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर डैशबोर्ड लिख देते हैं, डैशबोर्ड। ठीक है, ठीक है, डैशबोर्ड हो गया। अब इसको हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है ना, एक मिनट रुकिए, इस पे सेलेक्ट करके, ठीक है, इसको आप चाहो तो फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे इसका बड़ा कर सकते हो। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बड़ा हो गया। चाहो तो आप इसे सेंटर में भी कर सकते हो, और यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब इसको बोल्ड कर लेंगे, ये बोल्ड हो गया। चाहो इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहो, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो आप। हमने बोल्ड सेलेक्ट करा था तो बोल्ड लिए। ठीक है, इधर से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, बट हम सेम फ़ॉन्ट रखेंगे। ये हमारा फ़ॉन्ट है। ठीक है, ये तो नाम हमने कर लिया। यहाँ पर मैं इसको कैपिटल में कर देता हूँ, कैपिटल में कर दिया, शुरू पावर्ड। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अलाइव रेट काउंट करूँ। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे मैं एक न्यू मेजर लेता हूँ। चाहो तो आप क्विक मेजर से भी ले सकते हो, लेकिन राइट क्लिक करके एक न्यू मेजर ले लेते हैं। ठीक है, तो न्यू मेजर हमारे सामने आ जाएगा, जैसे हमेशा की तरह जैसे इंटरफेस आता है हमारे सामने। और फिर यहाँ पर हम इसको रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, मैं अलाइव रेट, अलाइव, ठीक है, अलाइव परसेंटेज में निकालना चाहते हैं लोग। ये मैंने कर दिया, अलाइव परसेंटेज। ठीक है, एंड ब्रैकेट, एंड उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 - डिवाइड, डिवाइड, ठीक है, सम, एंटर। उसके बाद जो हमको पहले सम करना है, किसका करना है हमको सम, डेट इवेंट का काउंट करेंगे। ठीक है ना, तो ये मैंने लिख दिया, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट एंड कोमा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट का यूज़ करेंगे, काउंट। और हमें काउंट जो करना है वो रिकॉर्ड का करना है। ठीक है ना, निकल के रिकॉर्ड। ठीक है, ये हमने काउंट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करेंगे, एक और ब्रैकेट एंड एंटर। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया है।
तो आपके सामने जो हमारा न्यू मेजर रेडी हो गया, तो मैं आपको एक कार्ड लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कार्ड ले लेता हूँ। ठीक है, हमारा एक कार्ड। और उसके बाद जो हमने एक न्यू मेजर बनाया था वो हम एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0.68 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से एंड परसेंटेज का साइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे मैं 2 आ रहा है, इसको 0 कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपने समझे हो किसका किया है, मैं बताया था एक बार आपको। हमने जो सम किया है वो डेट इवेंट का किया है। ठीक है, और हमने जो माइनस किया है वो हमने इससे किया है, 1 से माइनस किया। हमें 0 से करना नहीं था, 0 से कोई वैल्यू आती नहीं, हमने 1 से किया है। ठीक है, 1 से हमने माइनस करके डिवाइड किया। तो एक बार चाहो तो फॉर्मूला जो है डैश का वो दोबारा देख सकते हो, ये अलाइव। ठीक है, 1 माइनस डिवाइड सम, यहाँ पे केमिकल जो है ना, क्लिनिकल रिकॉर्ड डेट इवेंट एंड काउंट। ठीक है, काउंट का यूज़ करेंगे हम, देन एंटर। तो आपके सामने ही आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग मेजर बना सकते थे। ठीक है, कि आप पहले इसका सम करते डेट इवेंट का, फिर काउंट करते, फिर उसको डिवाइड करते। बट हमने ऐसा क्या करा, हमने इसको एक ही में ही कर दिया ताकि आपको अलग अलग मेजर ना बनाने पड़े। ठीक है, और टाइम कम कंज्यूम हो और आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये बात सभी को क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू मेजर पे। राइट क्लिक करने के बाद इस तरीके से, ठीक है, आपके सामने सेम इंटरफेस होगा। हमको निकालना है अलाइव एवरेज। ठीक है, तो अलाइव, ठीक है, और यहाँ पे हम एवरेज, इसके लिए हम कैलकुलेट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैलकुलेट फॉर्मूला यूज़ करने के बाद एवरेज ले लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एवरेज के बाद फिर हमको यहाँ पे एज एंड कोमा, ठीक है, इवेंट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिल्टर भी देना है आपको, इक्वल टू, और यहाँ पे 0। ठीक है, इतना हमने कर दिया है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे अभी कुछ गड़बड़ सी आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ हुई है। यहाँ पर हमें 0 लिखना था, तो ये 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे एंटर करेंगे। एक बार ये हटा दूँ, एंड एंटर। तो ये एंटर हो गया। ठीक है, एक और हम कार्ड ले लेंगे, चाहो तो आप कोई पेज भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, ये हो गया कार्ड हमारा। एंड सेम अगेन हम क्या करेंगे, चाहो तो परसेंटेज इस तरीके से। ठीक है, ये हमने कर दिया है। इतना हो गया हमारा, इतना काम हो गया। चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, हटाने के लिए भी सेम प्रोसीजर है। इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे ये हटा देना, तो ये हट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। टोटल अलाइव रेट क्या है, टोटल अलाइव काउंट कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू में से ले लेंगे। चाहो तो आप राइट क्लिक करके ले लो, चाहो तो आप यहाँ से न्यू में से ले लो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ टोटल अलाइव। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन देना है, सबसे पहले हम काउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और काउंट रिकॉर्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड कोमा। उसके बाद हमको लेना है डेट इवेंट। ठीक है, इज इक्वल टू 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंड एंटर। तो हमारा मेजर रेडी हो गया। उसके बाद सेम अगेन एक न्यू कार्ड, कंट्रोल से कंट्रोल भी करके ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फील्ड हटा देंगे। ठीक है, और जो टोटल लाइव हो यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं 203 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब सेम अगेन हमें डेथ का भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेंगे एक बार, ताकि हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए। एंड न्यू मेजर, सॉरी गलत आ गया हमारे पास ये, तो एक बार हम इसको हटा देते हैं। हमको न्यू मेजर लेना है, तो न्यू मेजर क्लिक करेंगे। न्यू मेजर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा। इसको रीनेम कर लेते हैं हम।
ठीक है, टोटल डेथ, ठीक है, एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पे जो जीरो है उसको वन, ये वन, ठीक है, एंड एंटर। तो हमारे पास टोटल डेथ का भी आ गया है। एंड सेम करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये क्या हो गया, इसको हटा देते हैं, रिपीट हो गया अगेन, बार 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 बार, तो इसको हटा देते हैं। थोड़ा कुछ ज़्यादा स्पीड में मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया पावर वी भी, कि भैया इतनी स्पीड मत लो, थोड़ा आराम से करो। ठीक है, तो ये हो गया डन। एंड यहाँ पे हम दोबारा इस पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये हटा देते हैं। एंड टोटल डेथ यहाँ पर तो डाउन टू 96 आ गया हमारे पास। एक बार इसको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं सही से, थोड़ा सा इसका साइज चलो मैं यहीं से कम कर देता हूँ। ये इतना मैंने साइज कर दिया है सेम, विड्थ का तो होता नहीं यहाँ फॉर्मेट। अब इसको सही से अलाइन भी कर लेंगे, थोड़ा मैं साइज ही कम कर रहा हूँ बस, एंड विड्थ भी प्रॉपरली कर लेंगे। अभी मैं उसको आराम से बताऊंगा कि हमको विड्थ प्रॉपरली कैसे करना है, थोड़ा सा यहाँ पर आराम से, ठीक है, एंड सेलेक्ट, फॉर्मेट, अलाइन एंड हॉरिजॉन्टली, एंड दूसरा ये बराबर हो गया। और रही बात ये विड्थ की, विड्थ हम लोग भी देख लेंगे, अभी हम थोड़ा सा बस नॉर्मली फॉर्मेट कर देता है कि थोड़ा बहुत ठीक लगे, ज़्यादा मैसी ना लगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जितने मेरे पास पेशेंट्स हैं उनमें कितने जो हैं वो अलाइव हैं और कैंसर से जो है कैंसर पेशेंट हैं, ठीक है। तो उनका मैं एज ग्रुप भी देखना चाहता हूँ, जो कि 40 से अबव है, 40 से नीचे वाले मुझे नहीं चाहिए। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक बार आपको करके दिखाता हूँ, सपोज मैंने ये वाला कार्ड लिया लाइन चार्ट वाला, एंड मैं टोटल अलाइव ले लिया, ये यहाँ पर आ गया, इसको रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, टोटल अलाइव, ठीक है, एंड कैंसर वाले पेशेंट्स आ गए हमारे पास लाइन एक्सिस में, ठीक है, और जो एज है ये एज आ गई। तो आप समझ रहे हो, आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार मैं आपको टेबल व्यू में ले आके दिखाता हूँ। तो ये जो हमारे पास एज है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इस एज वाले जो पीपल्स हैं वो 40 से ऊपर वाले आए, और 40 से नीचे वाले मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर हम एक एक करके एज निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉलम जो है हमें बनाने पड़ेंगे, चार्ट बनाने पड़ेंगे, मैचर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़, एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमको एक न्यू कॉलम बना लेना है, ठीक है, न्यू कॉलम बनाएंगे हम। न्यू कॉलम बनाने के बाद हम यहाँ पर, मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैंने इस फॉर्मूले को क्यों नहीं लिखा, मैंने इस फॉर्मूले को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता, और ये फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने किस तरीके से और कैसे बनाया है, ठीक है। और ये फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है, तो आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक एज ग्रुप के लिए एक न्यू कॉलम बनाया, ठीक है, वहाँ पे मैंने स्विच ड्रो का यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है कॉलम, जो मेरी शीट है वो मैंने ले ली, ठीक है। हार्ट डिजीज क्लिनिकल रिकॉर्ड एंड एज जो है वो मेरी 40 से कम रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लो 40 कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड 40, ठीक है। फिर एज मैंने यहाँ पे 40 रख दिया, ग्रेटर देन एंड एंड, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा सेम एंड 50, एंड यहाँ पे कॉमा, एंड यहाँ पे इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा दिया हमने, और 40 माइनस 50, तो हमारा एक ही हो गया, ठीक है। एंड सेम अगेन हमने सभी में ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन 51, फिर यहाँ पे एज, फिर यहाँ पे लेस देन 60, और यहाँ 51 50, 51 60, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम एंड ग्रेटर देन 61, एंड यहाँ पर लेस देन, ठीक है, 70, एंड यहाँ पे 61 माइनस 70, एंड यहाँ पर अपना सेम वही, एंड ग्रेटर देन एंड इन्वर्टेड कॉमा प्लस 71 एंड इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस तरीके से मैं एंटर करूँगा, तो मेरे पास एक एज ग्रुप बन के न्यू कॉलम आ जाएगा।
जिसका यूज़ मैं चार्ट में कर सकता हूँ बहुत ईजिली। तो आपको एक बार दिखाता हूँ रिपोर्ट व्यू में ले जाके। तो एक बार मैं इसको हटा के रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दिया। अब मैं एक बार लाइन क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर लाइन क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, ये थोड़ा इंक्रीज, इसको भी इंक्रीज कर लेंगे। एंड टोटल अलाइव, जो चाहो तो आप यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। ठीक है, ड्रॉप डाउन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हम ले लेंगे कैंसर पेशेंट्स लाइन लाइन एक्सेस में। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा जो एज ग्रुप है वो ये रहा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक चार्ट बनकर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 51 से 60, 61 से 70, 40, 50। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको एक बार असाइन असेंडिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, और तो आप इसको असेंडिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे शॉर्ट एक्सिस लिखा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पर टोटल लाइफ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे डिसेंडिंग है, इसको चाहो तो आप असेंडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। ठीक है, असेंडिंग में हो गया। अब एक न्यू चार्ट और देख लेते हैं। सेम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम टोटल लाइफ हटा देते हैं, यहाँ पे ये भी हटा देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम ये डाल देंगे। और जो हम एक इस तरीके से हमने एक वो ले लिया। ठीक है, एक चार्ट हमने और बना लिया। इसमें हम एवरेज काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एवरेज निकाल लेता हूँ। चाहो तो आप यहाँ काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ चेंज हो जाएगा, बट हमें ये वाला एवरेज निकालना है तो मैं एवरेज ही निकाल लूँ। ठीक है, ये हमारा एवरेज आ गया। आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे आराम से। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ से, ये भी एंड ये जो है। ठीक है, इसको भी छोटा कर लेंगे हम। एंड नेक्स्ट वाला देखते हैं, लाइन चार्ट ले लेते हैं हम। ठीक है, ये लाइन चार्ट है हमारा। वह बाहर क्लिक करके लाइन चार्ट ले लिया। लाइन चार्ट आ गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अभी आप लोग कुछ भी मत करना, क्योंकि मैं नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद फॉर्मेटिंग करेंगे आराम से, क्योंकि आपका भी टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एज ग्रुप ले लेता हूँ और टोटल लाइफ ले लिया हमने, तो हमारे पास ये आ गया। एक ग्राफ ने ये बना लिया। आप चाहो तो सेम देख कर बना सकते हो। ठीक है, कंट्रोल से कंट्रोल वी करके। ठीक है, रिबन चार्ट ले लेते हैं। बाहर क्लिक करके रिबन चार्ट। ठीक है, रिबन चार्ट आ गया। यहाँ पे एज ग्रुप सेम। एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ गया हमारा दूसरा, डायबिटीज। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप अलाइव डालोगे तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको छोटा कर दिया एंड ये हम रिमूव कर देंगे जो आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं। मैं चाहता हूँ सेक्स में ये न्यूमेरिक नंबर दे रखा है, मैं चाहता हूँ फीमेल और मेल हो। तो उसके लिए हम एक फ़िल्टर देंगे। सबसे पहले हम टेबल पे जाते हैं। टेबल पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 0। ठीक है, 0 जो है हमारा फीमेल है और 1 जो है वो मेल है। ठीक है, तो एक बार हम न्यू कॉलम ले लेते हैं। न्यू कॉलम एंड हमारे सामने सेम इंटरफेस आएगा। ठीक है, चाहो तो इसमें कॉलम को रीनेम कर सकते हो आप दोबारा से कि आपको क्या देना है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ जेंडर दे देता हूँ। ठीक है, और मैं इफ कंडीशन का यूज़ करूँगा। और जो हमारा एज ग्रुप है, एज सेक्स है, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फ़िल्टर दे दूँगा 0। ठीक है, एंड इन्वर्टेड कॉमा फीमेल, दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ।
ठीक है, एंड यहाँ पे हमने मेल इन्वर्टेड कोमा, ये इतना हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट इट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम कोमा दे देंगे। ठीक है, और एंटर करेंगे। तो हमारा जैसे ही कॉलम रेडी हो रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा स्लो है, तो आप देख सकते हैं हमारा मेल फीमेल आ गया। तो जहाँ जीरो है वो फीमेल हो गया, ठीक है, जहाँ वन वन है वो मेल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम एक फिल्टर लेते हैं। ठीक है, चाहो तो न्यू स्लाइडर भी ले सकते हो, यहाँ मैंने न्यू स्लाइडर ले लिया है। एक फिल्टर लेते हैं, फिल्टर, और ये हमने जो बनाया था, कहाँ गया हमारा कॉलम, ये हमने कॉलम लिया। हमारे पास कॉलम आ गया कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कॉलम हमारा वर्किंग है। ठीक है, मेल और फीमेल, जब मेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है, फीमेल एंड फीमेल, सॉरी फीमेल किया तो नंबर चेंज हुआ, मेल हुआ तो यहाँ पे भी नंबर चेंज हो रहा है। तो कॉलम एकदम मतलब हमारा ठीक हुआ है। ठीक है ना, बारी है हमारी सभी चीज़ों की फॉर्मेटिंग करना। तो सबसे पहले हम इसी को फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे शेप दे रखी है। यहाँ रेक्टेंगल है, राउंड करना चाहो राउंड भी हो जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे लेआउट है, लेआउट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लेआउट हम ये रहने देंगे, जो मैक्सिमम रो है वो हम वन कर देंगे यहाँ पर। और ठीक है, टू कॉलम हो जाएगा हमारा, ये टू कॉलम हो गया, यहाँ वन आ गया वहाँ पर, तो हम टू कॉलम कर देंगे। ठीक है, यहाँ टू टू कॉलम हो गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसके, ये भी हमने ये कर दिया। ठीक है, एंड अगेन लेआउट में चलते हैं। वैल्यू में अगर आपको कुछ चेंज करना है, फॉन्ट में अगर कुछ चेंज करना है, तो आप कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू का कलर चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेवल अगर ऑन करना चाहो तो लेवल भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, बट लेवल का कोई फायदा नहीं है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे चेंजेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉलम का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलम पे क्लिक करोगे तो ये कॉलम आ गया। अब चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, मैं मोर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, जो ये मेरा कंट्रोल ए कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो ये भी कलर ले सकते हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा लेआउट में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, या थोड़ा सा इसको इसमें, इतना ठीक है। ठीक है, लाइंस में अगर चाहो तो लाइन का आप कुछ कलर चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे लाइन का ब्लू है तो यहाँ पे कुछ और कलर भी देना चाहो वो भी दे सकते हो। ठीक है, शेडेड एरिया ये भी कर सकते हो आप चाहो तो, शेडेड एरिया भी ठीक लग रहा है। ठीक है, मार्कर ऑन करना चाहो तो मार्कर भी ऑन हो सकते हैं। ठीक है, डेटा लेवल, डेटा लेवल आप ऑन करोगे तो डेटा लेवल में आपको ये सब चीज़ें शो होंगी। ठीक है, एंड चलते हैं हम जनरल पे, एंड टाइटल पे हम क्लिक कर लेते हैं। टाइटल हमको छोटा करना है, तो टाइटल हम सिर्फ सिंपल रखेंगे, बस टोटल अलाइव। ठीक है, टोटल अलाइव, कैपिटल में कर देते हैं हम सब चीज़ें, लाइव। ठीक है, और यहाँ पे किसी चीज़ की इसको सेंटर में भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप। यहाँ सेंटर का ऑप्शन है, ये सेंटर कर दिया हमने। ठीक है, और देख लेते हैं हेडर आइकन, क्लोज करना चाहो तो क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, इतना ठीक है, ये ठीक लग रहा है हमें। और हम प्रॉपर्टीज में एक बार देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज में हमें कुछ करना है तो हम प्रॉपर्टीज में भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में इतना कुछ खास नहीं है, विजुअल में देख लेते हैं। वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अगर हम बंद कर देंगे तो आपका हमारा जो एज है वो चला जाएगा। ठीक है, तो एज पे तो रहने देंगे क्योंकि हमें थोड़ा पता लगना चाहिए। ठीक है, एज ग्रुप यहाँ से नीचे से हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेजेंड चाहो तो ये भी हटा सकते हो, लेजेंड भी हट गया हमारा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा क्लीन और लग रहा है। तो एक चीज़ रह गई थी हमारी, हम दोबारा से टाइटल में जाते हैं, और पता लगना चाहिए ना टोटल लाइफ की चीज़ के, तो यहाँ हमने कैंसर का बनाया था।
ठीक है, ये हमने इतना कर दिया। सभी को आप चाहो तो फॉर्मेट भी कर सकते हो अलग अलग तरीके से, मतलब सेम इसी तरीके से, तो आपका काम जो है इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है, इसको फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, सेम अगेन इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इसको भी फॉर्मेट कर देंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ पे भी फॉर्मेट कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमने फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देते हैं हम यहाँ पर भी। तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम चलते हैं, टाइटल हमको छोटा करना है, तो हम टाइटल छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हम इतना, ठीक है, एवरेज ऑफ सिरम। ठीक है, ये हमने टाइटल छोटा कर दिया है। अब सेम अगेन चलते हैं हम, शेडेड एरिया पे चाहो तो ये बंद कर सकते हो, बट रखना चाहो तो रख सकते हो, बट एक पे बंद कर देते हैं हम। ठीक है, जो इसकी लाइन है उसका कलर आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, आपको बताया था किस तरीके से लाइन का कलर चेंज होता है। अगर ब्लैक रखना चाहो यहाँ ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, या कोई दूसरा कलर, तो दूसरा भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, इस वाले का जो कलर है अगर वो चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हो गया इसका कलर चेंज। ठीक है, सेम अगेन, एक मिनट, यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देते हैं एक बार, इस पर क्लिक करेंगे इस वाले चार्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम, एंड कॉलम में भी यहाँ बॉर्डर, अगर बॉर्डर देना चाहो तो बॉर्डर भी दे सकते हो। ठीक है, बॉर्डर का आप शेड देख दो कितना अलग लग रहा है। ठीक है, बॉर्डर आ गया यहाँ पर, एंड दोबारा अगेन सेम चलते हैं हम, इस पे क्लिक करके यहाँ पर हम रिबन दे रखा है हमारे पास। रिबन में आप चाहो तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, एंड बॉर्डर ये सब भी नहीं देना। जनरल में चलते हैं, जनरल में अगर हम देखते हैं कुछ हमको चेंज करना है तो सबसे पहले टाइटल जो है हम थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, ये कलर चेंज कर लेना एक बार, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, ऑल, और यहाँ पे टोटल लाइव, तो इसका जो कलर है मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, और जो अगर आप नीचे वाले का भी चेंज करो तो यहाँ पे सम ऑफ डायबिटीज है, तो यहाँ इसका भी चेंज कर सकते हो, पर मैं इसका नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको बॉर्डर और शेडेड एरिया के बारे में जानना तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने और भी चीज़ें कवर कर रखी हैं, जूम स्लाइडर के बारे में बता रखा है मैंने उस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं यहाँ पे, कैनवस इमेज। ठीक है, तो आप कैनवस इमेज कैसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे बाहर को आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे फॉन्ट रिपोर्ट पेज। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनवस बैकग्राउंड आ रहा है हमारे पास, एंड यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये इमेज है, मैं आपको इमेज जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये हमारी इमेज हो गई, एंड ये इमेज हो गई, हमारी इमेज लगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नॉर्मल को फिल कर लेंगे, या फिट कर सकते हैं, फिट। ठीक है, इस तरीके से हमारी इमेज होगी। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको वाइट वाइट जो है उसको हमको ठीक करना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, टोटल लाइफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं और फिर जनरल, इफेक्ट, बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसी टाइप से हम सभी के कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर्मेट, एंटर, एंड इंटर, एक मिनट, यहाँ पर होगी। ठीक है, फिर एक और फॉर्मेट, कैसे हो गया। ठीक है, एक और फॉर्मेट, यस हो गया। तो यहाँ तक हमारा हो गया। इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो कलर चेंज हो गया कॉलम का। तो टोटल लाइफ जो हमने कलर रखा था वो हमारा था रेड। ठीक है, इसका हमारा जो कलर था इसका भी हमारा रेड था, तो रेड कर देते हैं इसका कलर भी। ठीक है, हमने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इसका भी हम रिमूव कर देंगे, बैकग्राउंड रिमूव। तो बैकग्राउंड रिमूव हो गए, इसको यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, एंड इसका भी हम करेंगे फॉर्मेट। पहले बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, सेम फॉर्मेट, एंड एंड यहाँ पर फिर दोबारा अगेन, एंड यहाँ पर एक और बार। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब इसको हम अलाइन कर लेंगे सही से, क्योंकि इसकी विड्थ वगैरह हम सब कुछ अलाइन कर लेंगे।
और इस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको जल्दी से करके बता देता हूँ कि हमें क्या देखना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जनरल टाइटल हमारा इफेक्ट, तो वो शेड हमें चाहिए नहीं, कलर हमें चाहिए नहीं। तो हम सबसे पहले कॉल आउट वैल्यू है इसको वाइट कर देंगे। तो ये हमारे वाइट हो गई वैल्यू, को वाइट कर देंगे तो ये हमारा वाइट हो गया। ठीक है, अब इसको जो है ना आपको सेंटर में कर लेना। ठीक है, मैं सेंटर में कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा स्पेस कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इतना हमने कर दिया। चाहो तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर हटाकर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे वैल्यू आ रहा होगा, वैल्यू में हमारा जो टैक्स है अगर हम हटा दें तो ये तो हो गया कलर। क्या और कहाँ गई हमारी वैल्यू? कैटेगरी लेवल पे आप जाओगे तो इसको यहाँ पे क्लोज कर दोगे। ठीक है, ये टोटल जो थे वो हम एक के न्यू बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, न्यू बॉक्स लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सभी को इक्वली लगा दिया। तो क्योंकि मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम होता इसको करने में। ठीक है, तो मैं आपको नॉर्मल से एक बार समझाया। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक्स लिया है। ठीक है, जैसे आपको पहले ही बताया था, टेक्स्ट बुक्स लिया, उसको कंट्रोल करके सेलेक्ट करके यहाँ पे 16 इसका फॉन्ट साइज कर लेना है। ठीक है, आपको बोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव कर लेना है आपको। इफेक्ट में जाकर यहाँ पे बैकग्राउंड जो है ऑफ कर लेना है। ठीक है, एंड होल्ड दबा के इसको आप यहाँ से उठा सकते हो। ऐसा करके इस तरीके से आप यहाँ पे उठा सकते हो ऐसा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे अलाइन कर लिया। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ पे जो इसकी साइड्स की वैल्यू है उसको भी आप वाइट में कर सकते हो। तो एक बार क्लिक करते हैं। ठीक है, टाइटल, सबसे पहले टाइटल देखेंगे, जनरल टाइटल, एंड जो ब्लैक है उसको हम वाइट कर लेंगे। ठीक है, ये वाइट हो गया। और वैल्यू में एक बार चलते हैं वाइट एक्सेस पे, तो ये भी हो गई। ठीक है, एंड एक्सेस पे देख लेते हैं एक बार। ये कुछ इस तरीके से हमने कर लिया। चाहो तो आपको सेम फॉर्मेट और यहाँ पे हम ठीक है, इतना हमने कर लिया इसके लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम अलाइन कर देंगे इसको अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से। क्योंकि इसको भी थोड़ा अलाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। वो सभी को आपको अलाइन कर लेना है वन बाय वन, वन बाय वन। ठीक है, इसकी भी हम वैल्यू ऑन कर लेते हैं। कलर ये वाइट हो गया। एंड अगेन हम चाहते हैं इस पर वाइट हो गया। टाइटल देख लेते हैं एक बार, तो इसको भी हम वाइट कर लेते हैं। ठीक है, वाइट हो गया टाइटल। एंड हम यहाँ पर चलते हैं अब इसके पास, इसको भी हम वाइट में कर लेते हैं। ठीक है, और एंड अगेन वैल्यू में जाएंगे हम, विजुअल में, कलर वाइट। ठीक है, इतना हमने कर लिया। एंड सेम अगेन इसका भी हम कर लेंगे वाइट। तो ये इस तरीके से हमने कर लिया है। ठीक है ना, आपको भी इस तरीके से कर लेना है ताकि आपके लिए भी इजी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखो। तो कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैंने आपके लिए इतनी अच्छी प्यारी वीडियो बनाई है, तो इस बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। और भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन और प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिले। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।